Now that we have Ajit Bharti, I would like to ask you Ajit कि अभी हमने बात की ड्राफ्ट आईपीसी की, हमने बात की कि कैसे लॉज शायद स्टेट ही ऐसा हो गया है, इंडियन स्टेट ही ऐसा हो गया है कि वो परसिक्यूटेड को और परसिक्यूट करना चाहता है बाय इट्स वेरी एसेंस. हमने कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात की और ये सारे कॉन्वर्सेशंस कई हद तक सोशल मीडिया में जर्मिनेट होते हैं एंड यू हैव थ्रू यूट्यूब स्पोकन अबाउट दीज इश्यूज़. आपको अभी क्या लगता है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे कितना प्रभाव है ऑफ द कॉन्वर्सेशंस एंड ट्रेंड्स दैट स्टार्ट ऑन सोशल मीडिया? बहुत ज़्यादा प्रभाव है. इनफैक्ट सोशल मीडिया का प्रभाव अब इलेक्टोरल मतलब जो एक्चुअल में नीतियां बनती हैं वहाँ तक पहुँचते हुए हमें परकुलेट होते हुए दिखता है. पहले बहुत कम था, अब मुझे लगता है कि थोड़ा अधिक ही हुआ है. और सोशल मीडिया अब अल्टरनेट मीडिया का रोल अदा नहीं कर रहा है, वो मीडिया इटसेल्फ हो गया है. और मीडिया जो है वो यूएस के 20 वर्ष पूर्व ठुकराए हुए जो फॉर्मेट है उसको ढो रहा है. मतलब 40 वर्ष आउटडेटेड है जो लेगेसी मीडिया है, चाहे टीवी हो गया या अखबार चल रहा है, ये सब में इनका कोई भी मतलब ये कम्प्लीटली जो बिजनेस एस्पेक्ट है मीडिया का उसी पे वो फोकस्ड हो गए और कहीं ना कहीं उसी कारण से लोगों का विश्वास उस पर से उठ गया है. और यूट्यूब जो है इतना एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म बन के आया है. या आप ट्विटर लीजिए, ऑप इंडिया जो था वो ट्विटर से बूम फ्रॉम ट्विटर, वहाँ से कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया और उसके बाद ग्रुप बनता है, फिर एक प्लेटफॉर्म मिलता है और वहाँ से आरंभ होता है. तो इसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली होता है. और कई जगह पे हमने ये भी देखा है मीडिया की कितनी सक्सेस स्टोरीज है किसी को न्याय दिलवाने में. न्याय दिलवाने में मीडिया वही एक जेठमलानी वाला, उसका ये ट्रेजेडी वो ट्रेजेडी 4-5 गिना सकता है, तलवार को दिलवा दिए, ये सब उसमें भी सही गलत क्या है किसी को पता नहीं है. सोशल मीडिया में आप देखिए कहीं पे राइट्स होता है, अगले दिन बुलडोजर चल जाते हैं. तो ये एक एस्पेक्ट देखना पड़ेगा. इट इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ प्रेशर, वो लीगल नहीं है. किसी भी तरीके से कोई भी बुलडोजर एक्शन को लीगल नहीं ठहरा सकता. उसका घर इलीगल था, पहले तोड़ लेते. वो पेशाब करता है उसके बाद ही क्यों टूटता है? वो कहीं बम फोड़ रहा है, कहीं पत्थरबाजी करता है, उसी के बाद क्यों टूटता है? तो ये कम्प्लीटली सोशल मीडिया का आप एक सक्सेस कह लीजिए कि हमारा इंटेंट होता है उसको पनिश किया जाए. और हम यह भी जानते हैं कि न्यायिक व्यवस्था कितनी सड़ी हुई है. हम जानते हैं कि वहाँ न्याय के अलावा सब कुछ मिल जाएगा. तो इस कारण से जब सोशल मीडिया का आउटरीच, वो एक थी हैदराबाद की डॉक्टर थी, यंग डॉक्टर, जिनका रेप करके जला दिया था केरोसिन डाल के, अगले दिन 4 को गोली मार दी. जनता ने पुष्प वृष्टि करके उनका स्वागत किया पुलिस वालों का. तो ये बताता है. और जनता का कलेक्टिव विजडम जो होता है वो हमेशा, चाहे चंद्रचूड़ हार्वर्ड से पढ़ के आ जाए, कहीं से भी आ जाए, चंद्रचूड़ों की फौज आ जाए, उससे हमेशा रैंडम, मेरे पिता जो किसान हैं वैसे 100 किसान वैसे 100 चंद्रचूड़ पे भारी पड़ेंगे. क्योंकि जो भोगता है, जो पीड़ित है और जो डे टू डे देखता है समाज में क्या चल रहा है, यही जज जो है, पॉल्यूशन हो गया फलाना ढिमका, ये सब पे बैन लगाते हैं, इसी जज को शाहीन बाग के कारण हजारों करोड़ पर वीक जो नुकसान झेला है हमारी अर्थव्यवस्था ने, वो कभी नहीं दिखा. इनके सुप्रीम कोर्ट के रास्ते में वो बैठ जाते, दिख जाता, एक दिन में वो हट सकता था. तो ये सब काम सोशल मीडिया, चाहे मैं अकेला आदमी आज नहीं हो सकता है मैं अधिक आर्टिकुलेट हूँ न्याय व्यवस्था पे, मैं जिस तरह से कटाक्ष करता हूँ या मुंहफट होकर बोल देता हूँ, बहुत सारे लोग उसके नीचे कमेंट भी तो कर रहे हैं. पहले बिना माननीय के तो नाम ही नहीं लिया जाता था, चाहे कोर्ट हो, जज हो, बिना वो मान के योग्य है भी कि नहीं, नोबडी वाज बॉदर्ड. नहीं बोलोगे तो हमें खुद ही डर लगता था, अरे यार कुछ गलत बोल दिया, इस टाइप की फीलिंग आती थी. तो ये सोशल मीडिया के ही कारण ये वो सिंड्रोम है जहाँ पे रेड लाइट नहीं होती और आपको फुटपाथ क्रॉस करना होता है. एक आदमी आएगा, 2-3 आदमी, 4-5 आदमी इकट्ठा होते हैं, दे क्रॉस इट, वो ट्रैफिक को बाधित करते हैं. सोशल मीडिया वही काम कर रहा है, वो फुटपाथ पे जीब्रा क्रॉसिंग क्रिएट कर रहा है कि नहीं तुम्हारा बहुत हो गया अब हम लोग चलेंगे. तो उससे तो राजनीति इम्पैक्ट होती है.